लड़का सामने से मारता है या मुक्का मारता है या झप्पड़ मारता है, आप कैसे बचोगे? जी कॉलेज पढ़ने या स्कूल पढ़ने पीछे से कोई पकड़ता है आपको गर्दन, तो आप उससे कैसे बचोगे? अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि हम खुद को बचा सकते हैं, हम परिवार को बचा सकते हैं, समाज में किसी को भी बचा सकते हैं। अगर कोई भी गलत कर रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं। उस पर आवाज़ ऐसी घटना हुई कि मेरे सामने बहुत सारी बच्चियों को रोक दिया गया कि नहीं तुम पढ़ने मत जाओ, लड़के छेड़ रहे हैं, इसलिए तुम पढ़ने के लिए एक छुपा हुआ गहना के रूप में, हथियार के रूप में काम करता है। आप इसको गहना भी कर सकते हैं, आप इसको मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। आज मैं गोपालगंज ज़िले में हूँ। गोपालगंज के पसारमा गांव निवासी विनीत शर्मा जी मेरे साथ हैं और इनका ड्रेस देखकर आप लोग तो समझ ही चुके होंगे, ये ताइक्वांडो के मास्टर हैं, ब्लैक बेल्ट प्राप्त कर चुके हैं। ज़्यादा जानकारी हम इन्हीं से लेंगे क्योंकि मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो विनीत जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का, हमें इतना प्यार देने के लिए। आपके चैनल को ढेर सारा प्यार दें, बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत जी, जो ये ताइक्वांडो होता है वो होता क्या है एक्चुअल में, वो क्या है? ताइक्वांडो एक युद्ध कौशल है जो बेसिकली कोरिया का गेम है और एक ओलंपिक खेल भी है। तो इससे आप आत्मरक्षा के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे अपने स्वास्थ्य फिटनेस के लिए भी कर सकते हैं और इसमें करियर भी बना सकते हैं। मतलब इसके सर्टिफिकेट्स की वैल्यू होती है, आपको गवर्नमेंट जॉब्स में, स्पोर्ट्स कोटा की नौकरी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसको मल्टीपर्पस आप देख सकते हैं। बेसिकली ताइक्वांडो और जो भी कराटे वगैरह कहा जाता है, तो इसका यूज आमतौर पे आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है। आपको कैसे लगा कि हमें भी इस क्षेत्र में जाना है, हमें कुछ सीखना है? ताइक्वांडो में आप ब्लैक बेल्ट, बहुत सारा मेडल भी आपके ऑफिस में मैंने देखा कि पड़ा हुआ है। जी, मुझे इस सेक्टर में आने का ये था कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि आत्मरक्षा के लिए लोग इसको करते हैं और लोग सोचते हैं, जैसे हम लोग बचपन में फिल्म देखा करते थे तो हम लोग को ऐसे लगता था, जैसे मिथुन का पिक्चर आता था, अजय देवगन का पिक्चर आता था, तो उसमें वो लोग कराटे करते थे, तो हम लोग को लगता था कि काश हम लोग भी ऐसा कर पाते। उसके बाद से एक घटना ऐसी हुई हमारे साथ कि हम लोग जब हम 10th क्लास में थे और जब पढ़ के वापस जा रहे थे तो हमारे गांव से बहुत सारी लड़कियां पढ़ने आती थी। तो आए दिन लड़कियों के साथ मतलब लड़के दुर्व्यवहार करते थे और मुझे बहुत इस बात पे गुस्सा आता था कि कैसे उनको बचाया जा सके। तो चूँकि अब 3-4 लड़के ग्रुप में होते थे तो मैं इतना एबल नहीं होता था कि उसको प्रोटेक्ट कर सकूं, क्योंकि अगर मैं बचाने जाऊंगा तो मैं खुद ही पिट जाऊंगा वो लोग से, और वो लोग अपना जो भी उनका मनोकामना है वो पूर्ण कर लेंगे। तो ऐसे में मुझे था कि कुछ अंदर मतलब होना चाहिए। फिर मुझे पता चला कि ताइक्वांडो गोपालगंज में भी होता है, कराटे गोपालगंज में भी होता है। तो एक सर हैं मीरगंज के, कमल सर, तो फिर उनके यहाँ जाके मैंने ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेना शुरू की। बेसिक ट्रेनिंग यहाँ से हुआ, उसके बाद मैंने साउथ कोरिया से ब्लैक बेल्ट भी किया और फिर इसमें धीरे धीरे जब मैं जुड़ा तो चीज़ों को जानने लगा कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कितना बढ़िया करियर बना सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बेनिफिट ये हुआ कि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि हम खुद को बचा सकते हैं, हम परिवार को बचा सकते हैं, समाज में किसी को भी बचा सकते हैं। अगर कोई भी गलत कर रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं, उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ायदा ये हुआ। दूसरा कि जो हम शारीरिक रूप से हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते थे, उस शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत, स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगे। तो और तीसरा कि इसके सर्टिफिकेट्स, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे मेडल्स हैं और बहुत सारा सर्टिफिकेट्स है, तो उस सर्टिफिकेट से मुझे पता चला कि इसमें एक अच्छा करियर बना सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ इसको किया जाए। और फिर धीरे धीरे मैं पढ़ाई के साथ साथ, जैसे मैंने ग्रेजुएशन BSc मैथ से किया हुआ है और उसके बाद अभी BPEd कंप्लीट किया, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिर MPEd में अभी एडमिशन है और पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ में ये भी कर रहा हूँ। तो एक अच्छा करियर स्कोप खेल के माध्यम से इसमें है, तो फिर मैं इसको अपना एज ए करियर यूज कर लिया। जी। अच्छा, अभी जो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत सारी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो इनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। समाज में जो आपने बोला कि लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, आज भी होती है, अभी भी होती है, तो इसके पीछे तो ये बहुत अच्छा आपने किया कि लड़कियों को, सबसे ज़्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग देना ज़रूरी है आज के समय में। जी,
लड़कियों का ये है कि हम लोग हमेशा लड़कियों को प्रमोट करते हैं कि आप लोग आओ ट्रेनिंग करो। शुरुआत में बहुत दिक्कत होता था, पेरेंट्स अपनी बच्चियों को भेजते नहीं थे क्योंकि उनको पता नहीं था और इसके बेनिफिट्स नहीं पता थे, ऐसा माहौल नहीं था कि बच्चियों को भेजा जाए। जैसे मैंने बताया कि बहुत बार ऐसी घटना हुई कि मेरे सामने बहुत सारी बच्चियों को रोक दिया गया कि नहीं तुम पढ़ने मत जाओ, लड़के छेड़ रहे हैं इसलिए तुम पढ़ने मत जाओ। तो आप समझ सकते हैं जहाँ खेलकूद की बात आती है, जहाँ शारीरिक बातें आती हैं, वहाँ पे तो बहुत समस्या है। तो ऐसे में मेरा था कि नहीं और कुछ हो नहीं, मैं लड़कियों को ज़रूर ट्रेन करूँगा। फिर मैंने इसको प्रमोट करना चालू किया, लड़कियों को जाके स्कूलों में कैंप करके मतलब सेल्फ डिफेंस जो है लड़कियों को आजकल के दौर में लड़कियों को सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। लड़कियों के लिए एक छुपा हुआ गहना के रूप में, हथियार के रूप में काम करता है। आप इसको गहना भी कह सकते हैं, आप इसको हथियार भी कह सकते हैं। लोग हाथ में लाठी डंडा, चाकू, गन वगैरह यूज करते हैं, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट का हाथ पैर ही लाठी डंडा चाकू के बराबर होता है और उसको कोई, अगर वो अच्छे से ट्रेंड है, बढ़िया से ट्रेंड है, तो उसको कोई छू नहीं सकता है, मतलब इस मामले में। अच्छा एक चीज़ और बता दीजिए, अगर यहाँ पे जो जितने भी बच्चे बच्चियाँ और कोई सीखना चाहता है, आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता है और आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है, उसके लिए आपके पास कोई है व्यवस्था? मेरे पास पूरा व्यवस्था है। हमारे एकेडमी में बहुत सारे बच्चे हैं जो निःशुल्क सीखते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि मेरा एकेडमी बिल्कुल ही निःशुल्क है। ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए और फिटनेस का जो भी टिप्स है उसको सीखने के लिए यहाँ पे शुल्क केवल सर्टिफिकेशन का लगता है। जब आप ताइक्वांडो में, जैसे मैंने साउथ कोरिया से ब्लैक बेल्ट किया, तो चूँकि ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट जो है वो मेरा अपना है नहीं, जैसे बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देना होता है फिर उसका लगता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल तो बिल्कुल फ्री ही पढ़ाता है। तो उसी तरह हमारा ये संस्था है, वो ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सर्टिफिकेशन का जो कोर्स है, चार्ज है, वो लोग करना होता है। उसके अलावा अगर कोई स्वैच्छिक देता है, इसकी विधि व्यवस्था में, जैसे कि आपने देखा कि पूरा किट रखा हुआ है, यहाँ से खिलाड़ी बहुत अच्छे लेवल पे तैयार हो रहे हैं और नेशनल और आपको स्टेट लेवल पे मेडल्स ला रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने 13 मेडल लाया गोपालगंज के लिए। तो उस लेवल की तैयारी कराने के लिए, व्यवस्था मेंटेन करने के लिए जो भी स्वैच्छिक जो देते हैं वो स्वीकार्य होता है। गाँव से बच्चे आते हैं कि नहीं? जी, गाँव से आते हैं। मेरे यहाँ 10-10 किलोमीटर दूर से भी बच्चे साइकिल से, बाइक से आते हैं। गांव की बच्चियाँ भी आती हैं। अच्छा एक चीज़, आपकी उम्र अभी कितनी है? उम्र का तो क्या बताऊँ, 25 से 30 के बीच में। 25 से 30 के बीच में, जी। बच्चियाँ काफ़ी उत्सुक हैं मतलब सीखने के लिए, लड़कियाँ आ रही हैं अगर अभी आप काउंट करिएगा तो हमको लगता है लड़कियों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। तो लड़कियाँ बहुत उत्सुक हैं और बहुत सारी लड़कियाँ अभी जुड़ी हुई हैं। सुबह के बैच में भी आती हैं, शाम के बैच में भी आती हैं। अभी फिर 5 से 6 जो बैच होगा उसमें भी बच्ची आएंगी। अच्छा कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ आप बता सकते हैं जो नहीं आ सकता है, घर में है, जो गांव में है, उनका परिवार नहीं असमर्थ है, वो नहीं आ सकते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स, एक आध दो टिप्स बता सकते हैं कि उनके साथ अगर कभी छेड़खानी हो तो उसका इस्तेमाल कर सके? ये तो मैं बच्चियों को बुला देता हूँ, वही करके दिखा देंगे कि उनके साथ अगर किसी तरह की घटना होती है तो कैसे बचेंगे। अगर व्यूअर्स को सीखना है कोई भी टिप्स, तो हमारा यूट्यूब चैनल है जो चैंपियंस ताइक्वांडो एकेडमी के नाम से है। वहाँ पे हमेशा हम लोग शॉर्ट्स वीडियो अपलोड्स करते हैं जो दूर दराज के लोग हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से बाहर चले जाते हैं, तो उन लोग के लिए हम लोग हमेशा वीडियो डालते रहते हैं, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, देख सकते हैं। अभी क्या बताएंगे आप? हम सेल्फ डिफेंस बताएंगे। चलिए बताइए कैसे होगा। और जैसे आपको कोई लड़का सामने से मारता है या मुक्का मारता है या झप्पड़ मारता है, आप कैसे बचोगे? जी। हाय। और अगर आप जा रहे हो जैसे कॉलेज पढ़ने, स्कूल पढ़ने, पीछे से कोई पकड़ता है आपको गर्दन, तो आप उससे कैसे बचोगे? हाय। स्ट्रेचिंग्स वगैरह दिखा दो। रितिका कहाँ है? रितिका को पैड पकड़ा के पैडिंग करवा दो। दोनों हाँ करवा दो।